देखिए यहाँ पर चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 आपका जो है रिलेशन एंड फंक्शन है। बेसिक पहला आपका टॉपिक जो है आपका, ठीक है, बेसिक आपका क्या है, पहला टॉपिक है ऑर्डर पेयर। क्योंकि अगर आप ऑर्डर पेयर आप बनाना आपको आएगा, फिर कार्टेशियन फॉर्म आएगा, तभी आप रिलेशन फंक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऑर्डर पेयर देखते हैं। ऑर्डर पेयर में डिफिनेशन क्या है आपका, इन ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या होगा ऑर्डर पेयर आपका, कोई एलिमेंट्स है जो आपके, ठीक है, आप क्या करिए एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही राइट करना, मतलब रिटर्न करना ही आपका क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, आप कोई कोई सेट है उसका जो है एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख देना है, वही आपका पेयर हो जाएगा। तो यहाँ डिनोटेट करेंगे इसको कैसे, ये ब्रैकेट आपका ब्रैकेट ए कॉमा बी, तो ये आपका इस तरह डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखिए वेयर ए इज द फर्स्ट एलिमेंट होगा एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट्स। जो आपका ए है वो फर्स्ट एलिमेंट एंड बी है जो आपका सेकंड एलिमेंट्स है। तो और देखिए नीचे, द ऑर्डर मैटर ऑफ ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब कि अनलेस आपका ए इक्वल टू बी, अगर आपका ए और बी जो है इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तब तक आपका ये ए कॉमा बी जो पेयर बन रहा है और बी कॉमा ए बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और देखिए थ्योरम इसमें एक देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका है कि थ्योरम आपका है लेट एस बी ए सेट एंड पेयर क्या आपका ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। बी वेयर ये पेयर आपका है दोनों, एंड वेयर देखेंगे ए बी सी डी बिलोंग्स टू एस सेट, मतलब कि जो आपका ए बी सी डी जो है वो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। देन क्या होगा आपका पेयर जो बन रहा है ए कॉमा बी इक्वल होगा पेयर सी कॉमा डी का, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। जब आपका ए सी इक्वल होगा और बी डी इक्वल हो तो ये पेयर भी आपका इक्वल होगा ए कॉमा बी का और सी कॉमा डी का इक्वल होगा। तो ये इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या आपका देखिए, प्रूफ में अगर इफ ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है, देन क्या होगा आपका जो सेट जो बन रहा है आपका, ठीक है, सिंगलटन सेट ए है जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, सिंगलटन सेट सी का इक्वल होगा। एंड ए और आपका जो सेट बनाएंगे, ठीक है, इसका ए कॉमा बी इक्वल हो जाएगा किसके, सी कॉमा डी का। डेट इज मतलब कि अगर पेयर भी इक्वल होगा आपका क्या, ए कॉमा बी इक्वल होगा सी कॉमा डी का। कन्वर्सली देखिए लेट्स ए कॉमा बी इक्वल है किसके, सी कॉमा डी का। और दिस मीन्स डेट कि अगर आपका जो इसका क्या करेंगे आप सबसेट बनाइएगा तो क्या होगा, पहला सबसेट क्या होगा ए होगा, फिर दूसरा ए कॉमा बी होगा, फिर इक्वल किसके होगा, सबसेट जो होगा इक्वल होगा किसके, सी सी कॉमा अगला सबसेट जो आपका सी कॉमा डी का इक्वल हो जाएगा। हेंस क्या आपका कि ए जो आपका इक्वल हो जाएगा सिंगलटन किसके, सी का, और क्या होकर ए इक्वल हो जाएगा किसके, सी कॉमा डी का। तो डायरेक्ट इज क्या आपका ए इक्वल टू सी एंड ए इक्वल टू सी और इक्वल टू डी, मतलब ए सी और डी जो है इक्वल हो जाएगा, प्रोवाइडिंग क्या आपके ए इक्वल टू सी है। सो आपका पेयर जो बन रहा है ए कॉमा बी इक्वल होगा किसके, सी कॉमा डी का, गिव्स आपका क्या ए कॉमा बी इक्वल हो जाएगा ए कॉमा डी का। तो सो आपका सबसेट फॉर्म होगा क्या होगा आपका कि ए कॉमा बी जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, ए कॉमा डी का, प्रोवाइडिंग आपका ए बी इक्वल टू डी इसका। ठीक है, अगर बी और डी इक्वल है तो आपका ए कॉमा बी इक्वल हो जाएगा और ए कॉमा डी इक्वल है। तो आपका ये प्रूफ हुआ। आप रिमार्क में देखिएगा ऑर्डर पेयर आपका क्या है, ए कॉमा ए है और ये इसका अगर सबसेट फॉर्म करेंगे क्या होगा आपका, पहला ए के साथ होगा फिर ए कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, इसका बनाएंगे तो अब देखिए इसका अगर करेंगे फिर तो आप क्या करेंगे ए कॉमा एक बनेगा, उसके साथ अगर ए ही सेम है तो ए करेंगे ए ही आएगा, तो आपका ये बना। अब एग्जांपल एक देखते हैं यहाँ पर। एग्जांपल में फर्स्ट आपका क्या है, इफ ए इक्वल टू 2 है एंड बी इक्वल टू 3 है, देन क्या आपका पेयर बनेगा 2 कॉमा 3 बनेगा, क्योंकि ए कॉमा बी हो जाएगा तो आपका ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू है 3 है, तो इस एंड ऑर्डर पेयर, और ये क्या है ऑर्डर पेयर होगा। और डेट इज देखिएगा यहाँ पर कि आपका ए कॉमा 3 डज नॉट इक्वल टू 3 कॉमा 2 बिकॉज द ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज डिफरेंट। मतलब अगर ऑर्डर पेयर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगर डिफरेंस होगा तब यहाँ 2 है यहाँ पर 3 है तो ये आपका इक्वल नहीं होगा। अगर वही आपका 2 सेम होता है, ए और बी की वैल्यू सेम होती है अगर, तो आपका यह इक्वल होता है, डज नॉट इक्वल ना होता। तो ये हुआ। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए तो ऑर्डर पेयर क्या आपका, ऑर्डर पेयर्स फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिफाइनिंग रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब कि ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आपका ये अगर आप
ऑर्डर फिर आपको आता रहेगा, तभी आप रिलेशन एंड फंक्शन को क्लियरिटी में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आप बोलेंगे क्या, रिलेशन एंड फंक्शन का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, आपका ऑर्डर पेयर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका, लेट्स, ठीक है, लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पिटी सेट। आपके पास क्या लेट किया गया है, एक ए सेट है और एक बी जो नॉन इम्पिटी है। मतलब कि इम्पिटी क्या होता है आपका, जो आपका सेट हो उसके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो मतलब कि नहीं होंगे, एक भी एलिमेंट्स जब नहीं होंगे तो आपका एम्प्टी सेट होगा। अगर उसमें एलिमेंट्स हैं, अगर एक भी एलिमेंट्स होगा तब आपका क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जो जितने भी ए बी के सेट हैं जो आपके, उनका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वही क्या होगा आपका, जितने भी नंबर आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ वेयर जो आपका ए जो होगा वो एलिमेंट्स है, ठीक है, ए आपके एलिमेंट्स है जो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सेट ए में, एंड बी एलिमेंट जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है सेट बी में। सिंबॉलिकली ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे इसको। जो आपका पेयर बन रहा है ए कॉमा बी का, वो क्या है आपका, किस में बिलोंग्स कर रहा है, आपका ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, सेट ए में, और बी बिलोंग्स कर रहा है आपका सेट बी में। तो आपका ये इस तरह रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल से देखते हैं क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, लेट ए सेट आपके पास एलिमेंट जो आपके 1, 2, 3 है, एंड बी सेट जो आपका इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी। तो यहाँ देन क्या आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या होगा, आप ए को लेंगे फिर ए के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, 1 को ए के साथ 1 ए आया, फिर आप 1 को लेंगे बी के साथ 1 बी आया, फिर ये हो गया 1 का, आप 2 को लीजिए 2 को ए के साथ 2 ए आएगा, फिर 2 को लेना बी के साथ, फिर 2 बी आ जाएगा, फिर आप 2 हो गया, अब 3 लेना है 3 को ए के साथ 3 ए आएगा, फिर उसके बाद 3 को लेना है बी के साथ 3 बी आया। अब ये आपका क्या है, ए क्रॉस बी आया। ठीक है, तो आप क्या करिए, बी क्रॉस ए निकालते हैं, क्या अपोजिट लेना है, मतलब कि आपको बी को लेकर ए के साथ करना है। तो यहाँ ए को लेना है, ठीक, ए सेट बी सेट लेना है, एलिमेंट्स उससे पेयर बनाना है। तो यहाँ देखिए एलिमेंट्स है, एक के साथ करेंगे तो ए 1 आएगा, फिर वो ए को लेना है 2 के साथ ए 2 आएगा, फिर ए को लेना है 3 के साथ ए 3 आएगा, फिर बी को आप लीजिए, ए हो गया, बी को लेना है 1 के साथ तो बी 1 आएगा, फिर बी को लेना है 2 के साथ तो बी 2 आएगा, फिर बी को लेना 3 के साथ बी 3 आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ आपका कि ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपका ए क्रॉस बी आ गया और बी क्रॉस ए आ गया, तो ये आपका क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिएगा आपके पास कि लेट्स डब्ल्यू जो आपके है सेट क्या है, एलिमेंट देखिए एस और टी है, देन क्या आपको निकालना, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू निकालना। आपका क्या हो जाएगा, आप एस को लेंगे, एस के साथ एस एस आएगा, फिर पेयर बनाइए एस को टी के साथ एस टी आएगा। आप क्या करिए, टी को लेना है, टी को एस के साथ तो टी एस आएगा, फिर क्या लेना आपको, टी के साथ तो आपका टी आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है। मार्क देखते हैं यहाँ पर, रिमार्क में क्या आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको, ठीक है, इनको आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए पहला आपका रिमार्क क्या है, इफ ए हैज एम एलिमेंट्स, आपका कोई ए सेट है जिसके पास एम एलिमेंट्स है, एंड बी हैज एन एलिमेंट्स, और बी सेट के साथ एन एलिमेंट्स है, देन क्या होगा, ए क्रॉस बी जो आएगा हैज एम डॉट एन एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि अगर ए के सेट के साथ एम एलिमेंट्स हैं और बी सेट के साथ एन एलिमेंट्स हैं, तो आपका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपका एलिमेंट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, एम डॉट एन आएगा। तो ये आया, थस ए क्रॉस बी हैज क्या होगा, 2 पावर एम एन सबसेट आएगा। मतलब कि जो आपका सबसेट आएगा वही क्या होगा, 2 पावर एम एन सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी जो होगा। ठीक है, यही समझ सकते हैं, मतलब जो पेयर बनेंगे कितने बनेंगे, तो आप क्या करिए, जो एलिमेंट्स होंगे उनको 2 की पावर में मल्टीप्लाई कर देना बस, तो बन जाएंगे आपके जितने। तो यहाँ देखिए सेकंड देते हैं पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या आपका, इफ आइदर ए और बी, अगर आपका ए क्रॉस बी जो है नल सेट है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, मतलब एक एलिमेंट्स नहीं आएगा, फाई आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या आपका कि इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट एंड अदर इज नॉन इम्प्लिसिट सेट, देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट। मतलब कि आपका अगर ए क्रॉस ए सेट जो आपका और बी सेट है वो क्या, उसके एलिमेंट जो आ रहे हैं वो इनफाइनाइट है। ठीक है, दोनों का, तो आपका अगर वो ही क्या नॉन इम्प्लिसिट सेट है। ठीक है, क्या होगा, आपका ए क्रॉस बी निकालेंगे क्या आएगा, तो आपका इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, तो आप फोर्थ देखते हैं पॉइंट, 4 पॉइंट के आपके पास ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस ए इक्वल टू बी। जब तक आपके ए इक्वल और बी नहीं होंगे, मतलब ए इक्वल टू बी नहीं होंगे, तब तक आपका ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, जब इक्वल हो जाएगा
तो आपका ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आएगा। और देखिएगा, और वन ऑफ द फैक्टर इज एम्प्टी, जो आपको फैक्टर होगा एम्प्टी आएगा। फिफ्थ नंबर देखते हैं, एन जो आपका नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। किसके इक्वल हो जाएगा ये? नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी के। मतलब कि अगर ए क्रॉस बी है नंबर ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं, अगर वो भी इक्वल है किसके? नंबर ऑफ बी क्रॉस ए का, तो क्या हो जाएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ ए आ जाएगा डॉट नंबर ऑफ बी सेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेट है आपका ए, मतलब कि सेट है, ए सेट है आपका, बी भी सेट है, तो आपका नंबर ऑफ ए सेट डॉट नंबर ऑफ बी सेट। एन इज द कार्डिनल नंबर होगा, ठीक है। ए जो आपका है, एन जो है आपका कार्डिनल नंबर, ठीक है, एन जो आपका कार्डिनल नंबर। और सिक्स देखिए, सिक्स पॉइंट आपका क्या है? इफ एन एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, देन क्या होगा? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जो होगा हैव एन स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स होगा। मतलब कि आपका अगर कोई एन एलिमेंट्स है दोनों का यहाँ पर सेम ही है, तो क्या होगा पर यहाँ पर आपका इसका एन एलिमेंट्स, इसका भी एन एलिमेंट्स, तो आप अगर ये एन इंटू एन करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो ये आपके 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आप, तो आपका ये टॉपिक हुआ।